Students, class 4th, the boy who wanted to read Silver Jubilee edition book exercises. Answer these questions. Who was Louis Braille? How did he hurt his eye? Louis Braille was a French boy. वो एक फ्रांस का लड़का था जिसे फ्रेंच कहते हैं. जैसे हम इंडिया के हैं तो हम इंडियन है ना. तो ही इज़ अ फ्रेंच बॉय who invented Braille, the reading and the writing system for the blind. He hurt his eye while playing with a tool called awl in his father's workshop. उसने अपने आँख में चोट मार ली थी खेलते समय एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसे ऑल कहते हैं, और जब वो खेल रहा था तो वो अपने फादर की वर्कशॉप में था. How did Louis realize? What did Louis realize when he reached special school? What did it make him think about? जब लुइस स्पेशल स्कूल पहुंचा पेरिस के तो उसने क्या रियलाइज़ किया और उसको क्यों इस बारे में सोचना पड़ा. When Louis reached the special school, he realized that there were special books for the blind to read. उसने देखा कि ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशल बुक्स थी पढ़ने के लिए. Since the books were bulky और बुक्स काफ़ी भारी थी और एक्सपेंसिव थी, Louis began to think that there must be a better way for the visually impaired to read and write. तो लुइस सोचने लगा कि इससे ज़्यादा बढ़िया कोई और तरीका भी हो सकता है विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए. What was night writing? How did Louis get interested in night writing method? Night writing क्या होता है और लुइस नाइट राइटिंग में कैसे इंटरेस्टेड हुआ? Night writing was a method which the French army used to read messages in the dark. Night writing वो मेथड था जो फ्रेंच आर्मी यूज़ करती थी रात को मैसेजेस लिखने और भेजने के लिए. लुइस गॉट इंटरेस्टेड इन नाइट राइटिंग. लुइस को इंटरेस्ट आ गया नाइट राइटिंग में बिकॉज ये जो मेथड था उसमें एक अल्फ़ाबेट कोड यूज़ किया जाता था जो बना होता था डॉट्स और डैशेस का. बिकॉज दिस मेथड यूज्ड एन अल्फ़ाबेट कोड मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स एंड डैशेस. द सिम्बल्स वर रेज्ड अप ऑफ द पेपर सो दैट द सोल्जर्स कुड रीड दैम बाय रनिंग देयर फिंगर्स ओवर दैम. ये सिम्बल्स जो होते थे वो रेज्ड अप होते थे पेपर के ऊपर जिससे सोल्जर पढ़ लिया करते थे अपने फिंगर उनके ऊपर चलाकर. When Louis tried out the code, he saw that it was good, but he wanted to improve it. जब लुइस ने उससे पढ़ने की कोशिश करी तो लुइस को भी वो फ़ायदेमंद लगा, वो यूज़फुल लगा और लुइस उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता था. What did Louis, how did Louis Braille contribute to the field of music? म्यूज़िक की फील्ड में लुइस ब्रेल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? Louis Braille contributed to the field of music by creating a musical code in Braille. This helps the blind to read musical notes and compose tunes. Composed नहीं आएगा, ये compose होगा. अब देखिए लुइस ब्रेल ने म्यूज़िक की फील्ड में भी काफ़ी अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया क्योंकि लुइस को खुद म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने जो म्यूज़िकल नोट्स बनते हैं वो सारे ब्रेल लैंग्वेज में बनाए डॉट्स एंड डैशेस से यूज़ कर और जिसकी वजह से जो ब्लाइंड लोग हैं वो म्यूज़िकल नोट्स बना पाए और उससे वो बना पाए म्यूज़िकल टोन्स जिससे कि म्यूज़िक भी वो इन्वेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड इंडिया ऑनर द अचीवमेंट्स ऑफ लुइस ब्रेल. ऑनर होता है किसी को सम्मान देना. जो लुइस ब्रेल ने जो भी कुछ किया उसको ऑनर करने के लिए इंडिया ने क्या किया. अब लुइस ब्रेल तो है नहीं, तो लुइस ब्रेल तो जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है. तो उनकी जो 200 बर्थ एनिवर्सरी थी तो उस पर इंडिया ने एक नया कॉइन निकाला 2 रुपये का सिक्का जिस पे लुइस ब्रेल की फ़ोटो छपी हुई थी और उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था ब्रेल लैंग्वेज में लुइस ब्रेल और उस मार्क से 2 भी लिखा हुआ था जिससे कि ब्रेल जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी ये करेंसी यूज़ कर सकते हैं. India honored the achievements of Louis Braille by issuing a special ₹2 rupee coin to mark the 200th birth anniversary of Louis Braille. The coin bore his portrait and name in Braille. Think and answer है Reading huge books was difficult, so Louis thought that there must be a better way. What does this tell us about him? बड़ी बड़ी बुक पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य था तो लुइस ने सोचा इससे ज़्यादा बेहतर भी कोई तरीका हो सकता है. इससे हमें लुइस के बारे में क्या पता चलता है. बड़ा आंसर है, डिटेल्ड आंसर है. हर किसी की मैम ये आंसर नहीं कराएंगी बट जिनकी मैम करा रही हैं वो ये देख सकते हैं. लुइस लर्न टू अडेप्ट वेल विद हिज डिसेबिलिटी. वो अपने डिसेबिलिटी जो कि उसकी अंधापन था उससे फिर भी लाइफ को एडजस्ट करना सीख रहा था. ही वेंट टू स्कूल विद ऑल हिज फ्रेंड्स एंड डिड वेल इन स्टडीज़. वो स्टडीज़ भी करता रहा, अपने स्कूल भी जाता रहा. ही वॉज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव.
वो इंटेलिजेंट था, क्रिएटिव था। इससे हमें ये पता चलता है दैट ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड एंड नेवर लेट हिज डिसेबिलिटी स्लो हिम डाउन वन बिट, कि वो बहुत ही इरादे उसके पक्के थे और वो नहीं चाहता था उसकी मजबूरी उसको किसी भी तरीके से पीछा करे, लाइफ में पीछे की तरफ धकेल दे। लुइस डिसेबिलिटी डिड नॉट हिंडर हिम फ्रॉम मेकिंग एफर्ट्स टू हेल्प अदर्स हु वर डिसेबल्ड। लुइस की डिसेबिलिटी ने उसे हिंडर नहीं किया, यानी कि रोका नहीं कि वो हिम्मत ना करे, कोशिश ना करे उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं। ही ट्राइड टू हेल्प आउट अदर्स बाय हिज अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसने लोगों की मदद करने की कोशिश करी बाय हिज अचीवमेंट्स, जो कि उसने अचीव किया। नाइट राइटिंग से उसने ब्रेल सिस्टम बनाया और उसका कंट्रीब्यूशन जो कि म्यूज़िक की फील्ड में था। तो ये था हमारा चैप्टर, इजी लैंग्वेज में मैम ने एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।